तुला राशि वालों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज के इस विशेष राशिफल संदेश में। आज 19 अगस्त 2026 बुधवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए अपने भीतर की उलझनों को शांत करके आगे बढ़ने, सही निर्णय लेने और पुराने अटके हुए मामलों को नए दृष्टिकोण से देखने का संकेत लेकर आया है। आज का दिन आपको यह समझाने वाला है कि हर अवसर तुरंत दिखाई नहीं देता और हर परिवर्तन नुकसान का संकेत नहीं होता। कई बार जीवन में जो चीज देर से मिलती है वही सबसे अधिक स्थायी साबित होती है। इसलिए आज आपको जल्दबाजी के बजाय समझदारी, भावनाओं के बजाय संतुलन और केवल दूसरों की बातों पर निर्भर रहने के बजाय अपने विवेक का सहारा लेना चाहिए। 19 अगस्त के दिन चंद्रमा तुला राशि में रहने के कारण तुला जातकों के लिए भावनात्मक और मानसिक रूप से यह दिन विशेष महसूस हो सकता है। उपलब्ध पंचांग विवरण के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम लगभग 7:19 बजे तक रहेगी और उसके बाद अष्टमी प्रारंभ होगी। स्वाति नक्षत्र सुबह लगभग 6:46 बजे तक रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा। ब्रह्म योग भी दिन के लिए उल्लेखित है और बुधवार होने के कारण संवाद, सीखने, समझने और अपनी बात को व्यवस्थित तरीके से रखने की प्रवृत्ति को महत्व दिया जा सकता है। स्थानीय समय और स्थान के अनुसार पंचांग के समय कुछ मिनट अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी विशेष धार्मिक कार्य के लिए अपने स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता देना उचित रहेगा। आज का सुविचार है कि जीवन में हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजों को बंद करके भी इंसान अपने लिए बेहतर रास्ता चुन सकता है। तुला राशि का स्वभाव सामान्यतः संतुलन बनाने वाला माना जाता है। आप अक्सर चाहते हैं कि घर में शांति रहे, रिश्तों में मिठास रहे, काम में सम्मान मिले और किसी के साथ अनावश्यक विवाद न हो। लेकिन कई बार यही आदत आपको अपनी बात दबाने के लिए मजबूर कर देती है। आज का दिन आपको यह संदेश दे रहा है कि शांति और कमजोरी एक ही बात नहीं है। शांत रहकर भी अपनी सीमा स्पष्ट की जा सकती है। प्रेम से बात करके भी अपना निर्णय बताया जा सकता है। किसी की सहायता करते हुए भी अपने हितों को पूरी तरह नजरअंदाज करना आवश्यक नहीं है। आज अपने मन में एक बात बैठा लीजिए कि आपको हर व्यक्ति को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं मिली है। आपका कर्तव्य है कि आप ईमानदारी से अपना काम करें, अपने व्यवहार को अच्छा रखें और जहां आवश्यक हो वहां स्पष्ट निर्णय लें। तुला राशि वालों, आज सुबह जब आपकी आंख खुले तो सबसे पहले अपने मन को किसी पुरानी चिंता में मत डालिए। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से कोई काम आपके मन में घूम रहा हो सकता है किसी व्यक्ति की कही हुई कोई बात आपको परेशान कर रही हो सकता है धन से जुड़ी कोई चिंता आपके मन में हो या करियर को लेकर यह प्रश्न हो कि आगे क्या करना चाहिए। आज आपको इन सभी बातों को एक साथ हल करने की कोशिश नहीं करनी है। सुबह का समय अपने मन को व्यवस्थित करने में लगाइए। जो काम सबसे जरूरी है उसे पहले रखिए, जो काम बाद में किया जा सकता है उसे बाद में रखिए। आपकी सबसे बड़ी ताकत आज आपकी प्राथमिकता तय करने की क्षमता हो सकती है। जब मन में बहुत सारे विचार एक साथ चलते हैं तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब एक एक करके समस्याओं को देखा जाता है तो रास्ते निकलने लगते हैं। आज का पंचांग धार्मिक दृष्टि से भी विशेष संकेत देता है। 19 अगस्त 2026 को बुधवार है। शुक्ल सप्तमी तिथि शाम तक और उसके बाद शुक्ल अष्टमी की शुरुआत बताई गई है। स्वाति नक्षत्र के बाद विशाखा नक्षत्र आता है। पंचांग स्रोतों में राहुकाल दिल्ली के लिए लगभग दोपहर 12:24 से 2:01 बजे तक बताया गया है, जबकि अलग अलग स्थानों पर समय में अंतर हो सकता है। इसलिए यदि आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए राहुकाल देखना चाहते हैं तो अपने स्थानीय शहर के अनुसार समय देखना बेहतर होगा। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से संवाद और संतुलन की परीक्षा जैसा हो सकता है। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन उसे किस तरीके से कहा जाता है ये आज बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए कठोर शब्दों से बचें और किसी भी बहस को जीतने के बजाय समस्या को हल करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कि आज तुला राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन पूरी तरह से एक जैसा नहीं रहेगा। दिन की शुरुआत थोड़ी सोच विचार वाली हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे चीजें अधिक स्पष्ट होती जाएंगी।
किसी पुराने संपर्क से बातचीत हो सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति का संदेश आ सकता है जिससे काफी समय से बातचीत नहीं हुई थी। कोई पुराना काम फिर से सामने आ सकता है और आपको उसे पूरा करने का अवसर मिल सकता है। यदि कोई दस्तावेज, आवेदन, पढ़ाई या काम से जुड़ा विषय काफी समय से रुका हुआ है तो उसे आज व्यवस्थित करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से 19 अगस्त को तुला राशि के लिए कार्य क्षेत्र में कुशल व्यवहार और अप्रत्याशित लाभ की संभावना का उल्लेख भी किया गया है। इसे निश्चित भविष्यवाणी की तरह नहीं बल्कि दिन के लिए एक सकारात्मक संकेत और प्रेरक दिशा के रूप में लें। आज आपका मन बार बार यह सोच सकता है कि कुछ लोगों ने आपको उतना महत्व क्यों नहीं दिया जितना आपने उन्हें दिया, लेकिन इस विचार में ज्यादा समय मत लगाइए। हर व्यक्ति आपकी तरह सोचता हो यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग आपकी मेहनत को तुरंत नहीं समझेंगे और कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको अच्छा इंसान बनना छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि अच्छाई के साथ समझदारी भी जरूरी है। आज किसी के लिए इतना मत झुकिए कि आपका आत्मसम्मान ही चोटिल हो जाए। जिस रिश्ते में बार बार केवल आप ही प्रयास कर रहे हैं, वहां थोड़ा रुककर सामने वाले के व्यवहार को भी देखना जरूरी है। अब बात करते हैं तुला राशि के जीवन पक्ष की। जीवन में इस समय आपके सामने एक ऐसा चरण आ सकता है जहां आपको पुरानी सोच और नई दिशा के बीच चुनाव करना पड़े। हो सकता है कि आप किसी पुराने तरीके से काम करते आए हों, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हों। आज आपको यह महसूस हो सकता है कि जो चीज पहले ठीक थी वह अब आपके लिए उतनी उपयोगी नहीं रही। बदलाव से डरने की आवश्यकता नहीं है। बदलाव का अर्थ हमेशा नुकसान नहीं होता। कई बार बदलाव ही आपको उस स्थान तक ले जाता है जहां आपकी प्रतिभा सही तरीके से सामने आती है। यदि पिछले समय में किसी काम में अपेक्षित सफलता नहीं मिली तो उसे अपनी योग्यता की कमी मत समझिए। हर असफल प्रयास के भीतर कुछ सीख छिपी होती है। आज उन सीखों को पहचानने का दिन है। तुला राशि वालों, परिवार के मामले में आज आपको थोड़ा संयम रखना होगा। परिवार में किसी व्यक्ति की बात आपको पसंद नहीं आएगी या कोई छोटी बात बड़ी बहस का कारण बन सकती है। ऐसे समय में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। यदि किसी बड़े सदस्य की कोई बात आपको कठोर लगे तो पहले पूरा विषय समझिए। यदि छोटे भाई बहन या परिवार का कोई सदस्य अपनी परेशानी साझा करे तो उसकी बात बीच में काटने के बजाय सुनिए। परिवार में आपकी भूमिका केवल अपनी बात रखने की नहीं बल्कि दूसरों को समझने की भी है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा चुप रहें। यदि कोई बात वास्तव में गलत है तो सम्मानपूर्वक अपनी राय रखना भी आवश्यक है। आज आपकी समझदारी घर के माहौल को बेहतर बना सकती है। घर परिवार में कोई छोटी खुशी भी मिल सकती है। किसी के आने की खबर, किसी काम के पूरे होने की सूचना, किसी सदस्य की उपलब्धि या लंबे समय से प्रतीक्षित बातचीत का समाधान आपको प्रसन्न कर सकता है। यदि घर में लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव है तो आज पूरी तरह समाधान न सही लेकिन बातचीत का रास्ता खुल सकता है। आपको केवल एक बात याद रखनी है कि किसी भी पारिवारिक विषय को दूसरों के सामने चर्चा का विषय बनाने से बचें। परिवार की निजी बातों को निजी रखना ही समझदारी है। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। तुला राशि वालों के लिए आज धन के मामले में सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि अवसर को पहचानिए लेकिन जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। किसी पुराने भुगतान के आने की संभावना बन सकती है। कोई रुका हुआ पैसा आगे बढ़ सकता है या किसी काम से अतिरिक्त आय की संभावना सामने आ सकती है। लेकिन यदि अचानक कोई ऐसा प्रस्ताव मिले जिसमें बहुत जल्दी बहुत बड़ा लाभ देने की बात कही जाए तो पहले उसकी पूरी जानकारी जांचिए। केवल किसी व्यक्ति की बात सुनकर आर्थिक निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। आज आपकी आर्थिक मजबूती का सबसे बड़ा आधार योजना और अनुशासन हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो वेतन, प्रोत्साहन, अतिरिक्त जिम्मेदारी या किसी नए कार्य से जुड़ी बातचीत हो सकती है। यदि किसी भुगतान की प्रतीक्षा है तो संबंधित व्यक्ति या संस्था से विनम्र तरीके से संपर्क करना उपयोगी हो सकता है। अपनी बात रखने में संकोच मत कीजिए, लेकिन मांग करने के बजाय तथ्य और काम के आधार पर बात कीजिए। आपने क्या किया है, कितना काम पूरा किया है और आगे आपकी भूमिका क्या हो सकती है, इन बातों को स्पष्ट रूप से बताने से आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। व्यापार करने वाले तुला राशि के जातकों के लिए आज ग्राहक और संपर्क बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। किसी पुराने ग्राहक से फिर से संपर्क हो सकता है।
कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ पहले काम हुआ था दोबारा अवसर दे सकता है। व्यापार में आपकी भाषा और व्यवहार बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। यदि ग्राहक किसी समस्या की शिकायत करे तो तुरंत नाराज होने के बजाय समाधान दीजिए। एक संतुष्ट ग्राहक आगे कई लोगों तक आपका नाम पहुंचा सकता है। वहीं एक खराब अनुभव भी आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आज छोटे लाभ के लिए लंबे समय के भरोसे को खतरे में मत डालिए। आज खर्चों पर भी नजर रखना जरूरी है। तुला राशि के जातक कभी कभी सुविधा, सुंदरता या दूसरों की जरूरतों के कारण अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर सकते हैं। आज यदि कोई गैर जरूरी वस्तु खरीदने का मन करे तो स्वयं से पूछिए कि क्या इसकी वास्तव में आवश्यकता है। यदि उत्तर नहीं है तो उसे कुछ समय के लिए टाल देना बेहतर हो सकता है। पैसा केवल कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, सही जगह बचाना और सही जगह खर्च करना भी आर्थिक समझदारी है। अब बात करते हैं नौकरी और करियर की। 19 अगस्त का दिन करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दे सकता है। खासकर वह काम जिसमें बातचीत, प्रबंधन, लोगों से संपर्क, लेखन, शिक्षा, सलाह, व्यापार, डिजाइन, ग्राहक सेवा या टीम के साथ काम करना शामिल हो। उसमें आपकी संवाद क्षमता उपयोगी रह सकती है। कुछ ज्योतिषीय पूर्वानुमानों में इस दिन तुला राशि के लिए शिक्षा और काम में सफलता की संभावना बताई गई है, लेकिन सफलता को केवल ग्रहों पर छोड़ने के बजाय अब बेझिझक अपने प्रयास को सबसे महत्वपूर्ण मानिए। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज पढ़ाई का सही तरीका यह होगा कि केवल लंबे समय तक किताब के सामने बैठे रहने के बजाय छोटे लक्ष्य बनाएं। एक विषय चुनें, उसे पूरा करें, फिर अगले विषय पर जाएं। जो बातें याद नहीं रहती उन्हें लिखकर दोहराएं। किसी कठिन विषय से डरकर उसे लगातार टालना आपकी समस्या बढ़ा सकता है। आज कठिन विषय को थोड़ा समय देने की कोशिश करें। आपकी प्रगति शायद तुरंत दिखाई न दे, लेकिन नियमित अभ्यास का परिणाम धीरे धीरे सामने आता है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज आवेदन, रिज्यूमे, संपर्क और तैयारी पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। किसी एक अवसर के भरोसे बैठने के बजाय अपनी संभावनाओं को बढ़ाइए, लेकिन हर जगह बिना जांचे आवेदन करने की बजाय उन जगहों पर ध्यान दें जहां आपकी योग्यता वास्तव में उपयोगी हो सकती है। किसी भी नौकरी या प्रशिक्षण से जुड़े प्रस्ताव में शर्तें ध्यान से पढ़ें और किसी विश्वसनीय बड़े व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच न करें। अब बात करते हैं प्रेम और लव लाइफ की। तुला राशि के लिए प्रेम जीवन आज भावनाओं और समझदारी के बीच संतुलन मांग सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो छोटी बातों को लेकर गलतफहमी हो सकती है। सामने वाला व्यक्ति कुछ और कहना चाहता हो और आपको कुछ और समझ आए, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसलिए अनुमान लगाने के बजाय सीधे लेकिन शांत तरीके से बात करें। किसी संदेश का जवाब देर से आने पर तुरंत नकारात्मक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। हर व्यक्ति की अपनी व्यस्तता और परिस्थिति होती है। यदि आपके रिश्ते में पहले से कोई दूरी चल रही है तो आज उसे कम करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से प्रयास आवश्यक होगा। केवल एक व्यक्ति लगातार समझौता करता रहे तो रिश्ता संतुलित नहीं रह सकता। प्रेम में सम्मान, विश्वास और संवाद सबसे महत्वपूर्ण हैं। किसी भी रिश्ते में अपनी सीमाओं और सामने वाले की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि कोई रिश्ता आपको लगातार तनाव दे रहा है तो किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति या परिवार के सदस्य से बात करना बेहतर हो सकता है। जो तुला राशि वाले अभी किसी रिश्ते में नहीं हैं, उनके लिए आज किसी नए व्यक्ति से बातचीत का अवसर बन सकता है, लेकिन केवल आकर्षण के आधार पर कोई बड़ा निर्णय न लें। किसी व्यक्ति को समझने में समय लगता है। सोशल मीडिया या कुछ बातचीत के आधार पर किसी के बारे में पूरी राय बनाना उचित नहीं है। रिश्ते में जाने से पहले अपनी सुरक्षा, सीमाओं और परिवार के विश्वास को महत्व देना जरूरी है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है कि राशिफल स्वास्थ्य की निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यदि आपको कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या, लगातार दर्द, बीमारी या असुविधा है तो डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य पेशेवर की सलाह लेना सबसे सही रास्ता है। राशिफल के स्तर पर आज तुला राशि वालों के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने की प्रेरणा ली जा सकती है। पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन, पानी पीना, सामान्य शारीरिक गतिविधि और स्क्रीन से समय समय पर दूरी बनाना आपके दैनिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी आदतें हैं। आज यदि आप लगातार काम करते रहे और आराम बिल्कुल नहीं किया तो थकान महसूस हो सकती है, इसलिए दिन में छोटे ब्रेक लेना अच्छा रहेगा। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने के बजाय बीच बीच में उठकर थोड़ा चलें।
काम करने वाले लोग भी लगातार स्क्रीन देखने के बीच आंखों और शरीर को आराम दें। रात में बहुत देर तक जागने की आदत हो तो उसे धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में कोई कठोर प्रयोग या इंटरनेट पर मिली अप्रमाणित सलाह अपनाने के बजाय सामान्य और सुरक्षित दिनचर्या पर ध्यान दें। मानसिक शांति के लिए आज कुछ समय शांत बैठना उपयोगी हो सकता है। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो कुछ मिनट भगवान का स्मरण करें। यदि ध्यान करते हैं तो थोड़ी देर शांत श्वास पर ध्यान दें। किसी आध्यात्मिक पुस्तक का पाठ करना भी मन को स्थिर करने का एक तरीका हो सकता है। उद्देश्य यह नहीं कि सारी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएं, बल्कि यह है कि आपका मन समस्याओं के बीच भी शांत रहना सीख सके। अब बात करते हैं आज के करियर में आने वाली संभावित चुनौतियों की। सबसे पहली चुनौती हो सकती है दूसरों की राय से अत्यधिक प्रभावित होना। कोई आपको कह सकता है कि यह काम मत करो, कोई कह सकता है कि नौकरी बदल लो, कोई कह सकता है कि व्यापार शुरू कर दो, लेकिन आपकी परिस्थिति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए सलाह सभी की सुनिए, लेकिन निर्णय अपनी वास्तविक स्थिति देखकर लीजिए। दूसरा खतरा है अधूरे काम छोड़ देना। आज कोशिश करें कि एक जरूरी काम को पूरा करके ही दूसरा बड़ा काम शुरू करें। तीसरी चुनौती है छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना। आज आपकी सफलता केवल आपकी योग्यता से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से भी जुड़ी हो सकती है। यदि कार्यालय में कोई व्यक्ति आपके काम का श्रेय लेने की कोशिश करे तो भावनाओं में आकर झगड़ा करने के बजाय अपने काम का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें। ईमेल, दस्तावेज या कार्य की जानकारी सुरक्षित रखना पेशेवर दृष्टि से हमेशा उपयोगी होता है। यदि कोई गलतफहमी हो तो तथ्य के आधार पर बात करें। किसी पर आरोप लगाने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। यदि आप व्यापार करते हैं तो आज किसी नए समझौते में प्रवेश करने से पहले शर्तों को समझें। जो बात मौखिक रूप से कही गई है उसे आवश्यक होने पर लिखित रूप में स्पष्ट कर लें। किसी भी आर्थिक लेन देन में नियमों और दस्तावेजों का पालन करें। यदि मामला बड़ा है तो योग्य पेशेवर की सलाह लेना समझदारी है। यह आज का राशिफल नहीं बल्कि सामान्य जीवन की सुरक्षित और व्यावहारिक आदत भी है। अब बात करते हैं परिवार और रिश्तेदारों की। कोई रिश्तेदार आज आपकी मदद मांग सकता है। यदि आप मदद कर सकते हैं तो करें, लेकिन अपनी क्षमता से अधिक वादा न करें। कई बार हम किसी को निराश न करने के लिए हाँ कह देते हैं और बाद में स्वयं परेशानी में पड़ जाते हैं। आज साफ शब्दों में कहना सीखिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपकी ईमानदारी लंबे समय में अधिक सम्मान दिला सकती है। तुला राशि वालों, आज का दिन आपको एक और महत्वपूर्ण बात सिखा सकता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया, दोस्तों या आसपास के लोगों के बीच किसी विषय पर बहस हो सकती है। यदि आपको लगता है कि बहस का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेगा तो वहां से हट जाना भी समझदारी है। अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाइए जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकती हैं। आपका समय बहुत मूल्यवान है। आज यात्रा की योजना है तो सामान्य सावधानी रखें। समय से निकलें, आवश्यक सामान पहले से तैयार रखें और रास्ते में जल्दबाजी न करें। यदि यात्रा धार्मिक या पारिवारिक उद्देश्य से है तो मन शांत रखिए। पंचांग के अनुसार कुछ समय अशुभ माने जाते हैं, लेकिन इन समयों का महत्व स्थान के अनुसार बदल सकता है। इसलिए स्थानीय पंचांग देखकर ही शुभ अशुभ समय तय करें। अब बात करते हैं आज के शुभ संकेतों की। तुला राशि के लिए आज सबसे बड़ा शुभ संकेत आपका संतुलित व्यवहार हो सकता है। दूसरा शुभ संकेत किसी पुराने संपर्क से मिलने वाली जानकारी हो सकती है। तीसरा शुभ संकेत किसी रुके हुए काम के आगे बढ़ने का अवसर हो सकता है। चौथा शुभ संकेत यह हो सकता है कि आप किसी ऐसी बात को समझ जाएं जिसे लेकर पिछले कुछ समय से भ्रम में थे। पांचवां शुभ संकेत अपने लिए सही सीमा तय करने का साहस हो सकता है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। आज किसी भी व्यक्ति पर केवल मीठी बातों के कारण पूरी तरह विश्वास मत कीजिए। किसी आर्थिक प्रस्ताव की जांच करें। निजी जानकारी अनजान लोगों से साझा न करें। किसी भी ऑनलाइन बातचीत में अपनी सुरक्षा और गोपनीयता का ध्यान रखें। यदि कोई व्यक्ति आपसे दबाव डालकर कोई निर्णय करवाना चाहे तो समय लेकर सोचें। आज धैर्य आपकी सुरक्षा भी है और आपकी शक्ति भी। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तुला राशि के विद्यार्थी आज यदि मन लगाकर पढ़ाई करें तो दिन उपयोगी हो सकता है, लेकिन पढ़ाई के दौरान मोबाइल और दूसरी चीजों से ध्यान भटक सकता है। इसलिए अध्ययन का एक निश्चित समय तय करें। कठिन विषय को सुबह या उस समय पढ़ें जब आपका मन सबसे अधिक सक्रिय रहता है। जो अध्याय पूरा करें उसका छोटा सा पुनरावलोकन करें। परीक्षा की तैयारी में केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, स्वयं से प्रश्न पूछना और उत्तर लिखना भी जरूरी है।
यदि कोई विषय समझ में नहीं आता तो शिक्षक, अभिभावक या किसी योग्य व्यक्ति से सहायता लें। आज प्रतियोगिता से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरों से तुलना करने के बजाय कल की अपनी स्थिति से तुलना करें। यदि कल से आज थोड़ा अधिक पढ़ा है, एक विषय बेहतर समझा है या एक गलती कम की है तो यह भी प्रगति है। अपनी मेहनत को दूसरों के परिणामों से मापना बंद करें। हर व्यक्ति की गति अलग होती है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। आज आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसमें आपकी निर्णय क्षमता की परीक्षा हो। घबराइए नहीं, पहले पूरी जानकारी लें, फिर साएं और फिर काम को हिस्सों में बांटें। यदि टीम के साथ काम है तो दूसरों की राय भी सुनें। किसी भी काम में केवल स्वयं सब कुछ करने की कोशिश करने के बजाय जिम्मेदारी सही तरीके से बांटना बेहतर होता है। वरिष्ठ अधिकारी यदि आपकी किसी गलती की ओर ध्यान दिलाएं तो उसे व्यक्तिगत अपमान की तरह न लें। उपयोगी प्रतिक्रिया को सीख में बदलना आपकी प्रगति को तेज कर सकता है। यदि आपकी नौकरी में बदलाव का विचार चल रहा है तो आज केवल भावनाओं में आकर इस्तीफा देने जैसा बड़ा कदम न उठाएं। पहले वैकल्पिक योजना बनाएं। आर्थिक स्थिति, परिवार की परिस्थिति, नई नौकरी की निश्चितता और आगे की दिशा को समझें। बड़े निर्णयों के लिए समय लेकर विचार करना बेहतर है। आज का दिन योजना बनाने और जानकारी जुटाने के लिए उपयोगी हो सकता है। अब व्यापारियों की बात। आज ग्राहक के साथ व्यवहार आपका मजबूत पक्ष बन सकता है। यदि कोई ग्राहक बार बार प्रश्न पूछता है तो नाराज होने के बजाय उसकी आवश्यकता समझें। यदि कोई सौदा आपके लिए उचित नहीं है तो स्पष्ट मना करना भी ठीक है। हर सौदा करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी गलत ग्राहक से बचना भी लाभ होता है। व्यापार में प्रतिष्ठा धीरे धीरे बनती है और उसे बनाए रखने के लिए ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। आज साझेदारी से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखें। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ व्यापार शुरू करने की बात कर रहा है तो केवल दोस्ती के भरोसे आर्थिक व्यवस्था न करें। जिम्मेदारियां, हिस्सेदारी और नियम स्पष्ट होना जरूरी है। जहां आवश्यक हो वहां लिखित समझौता और पेशेवर सलाह लेना उचित है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आत्मविश्वास। तुला राशि वालों, हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आपको लगा हो कि आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन आज का संदेश कहता है कि परिणाम की गति हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती। कभी कभी बीज बोने के बाद लंबे समय तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे जड़ें बन रही होती हैं। उसी प्रकार आपकी मेहनत भी भीतर से आपको तैयार कर रही हो सकती है। इसलिए केवल इसलिए प्रयास मत छोड़िए क्योंकि परिणाम तुरंत दिखाई नहीं दिया। यदि किसी ने आपको कहा कि आप यह काम नहीं कर सकते तो उस बात को अपनी पहचान मत बना लीजिए। आपकी क्षमता किसी दूसरे की राय से तय नहीं होती। लेकिन आत्मविश्वास का अर्थ यह भी नहीं कि अपनी गलतियों को स्वीकार न करें। आज यदि कहीं गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें, सुधारें और आगे बढ़ें। जो व्यक्ति अपनी गलती से सीख सकता है वह लंबे समय में मजबूत बनता है। अब बात करते हैं सामाजिक जीवन की। आज किसी मित्र से बातचीत हो कोई मित्र आपकी सलाह मांग सकता है। यदि आप सलाह दें तो पहले उसकी पूरी बात सुनें। बिना पूरी परिस्थिति जाने निर्णय सुनाना उचित नहीं है। यदि मित्र किसी गंभीर परेशानी में है तो उसे किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति या योग्य पेशेवर से सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करें। हर समस्या का समाधान केवल दोस्ती की सलाह से नहीं होता। यदि किसी मित्र के साथ मनमुटाव है तो आज बातचीत की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन बातचीत में पुराने सारे हिसाब खोलने से बचें। केवल वर्तमान समस्या पर बात करें। कौन सही और कौन गलत की लड़ाई के बजाय आगे कैसे ठीक किया जा सकता है, यह सोचें। यदि सामने वाला बात नहीं करना चाहता तो उसे थोड़ा समय दें। अब आज के आध्यात्मिक पक्ष की बात करें। 19 अगस्त को तिथि और नक्षत्र के संदर्भ में धार्मिक दृष्टि से पूजा, प्रार्थना और सकारात्मक चिंतन के लिए दिन का उपयोग किया जा सकता है। पंचांग में आज तुलसीदास जयंती का भी उल्लेख है। यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आज कुछ समय राम नाम, हनुमान जी की प्रार्थना, विष्णु भगवान के स्मरण या अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी ईश्वर आराधना में लगाना मन को शांत कर सकता है। पूजा का उद्देश्य कई